हेलो साथी, नमस्कार। मैं अरुण भाटी स्वागत करता हूँ आपको आपके चैनल अरुण ट्यूशन क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम क्या करा रहे हैं, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 2025-26 जो पेपर 2026 में होने वाले हैं, उनके लिए हम क्लास 10 की 10वीं की तैयारी करा रहे हैं और पूरा मैथ कंप्लीट कराएंगे। इसी के अनुसार हम अब तक 2 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। तीसरा चैप्टर हमारा चल रहा है और उसमें हम एक एक्सरसाइज कर चुके हैं 3.1। दूसरी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं जिसमें हम एक पार्ट कर चुके हैं। आज कुछ सवाल मैं और लेता हूँ और कल मैं इसे समाप्त कर दूंगा। ठीक है, ज्यादा बड़ी क्लास ना लेके कम कम में ही एक साथ इकट्ठा नहीं करता मैं आपके लिए, थोड़ा थोड़ा करके कराता रहूंगा। पर आपको जिन्हें मैं करवा रहा हूँ इनको या फिर इनसे पीछे वालों को रिवीजन करते रहना है। ठीक है, तो चलिए, मैं अब तक एक सवाल करा चुका हूँ। एक सवाल में छह पॉइंट थे। जब मैं बोलूँ एक सवाल में 6 सवाल थे एक्सरसाइज 3.2 में। अब मैं उससे अगले सवाल पे चलता हूँ। दूसरा सवाल है जो लिखा है मैंने स्क्रीन पे, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, देखो पहले क्लास 10 मैथ्स प्रश्नावली 3.2। ठीक है जी, सवाल क्या है, सवाल है दूसरा। और सवाल है क्या कि 2x प्लस 3y बराबर 11 है। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। मतलब इनको हल कीजिए दोनों को, और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ये कहना चाह रहा है कि इनको पहले समीकरण 1 समीकरण 2 मान के, जैसे हम अब तक कर रहे थे, समीकरण मान के पहले इनको सॉल्व करो, x और y का मान निकालो, और फिर देखो x यहाँ है y यहाँ है, इनका मान रख के फिर m का मान निकाल दो। ये कहना चाह रहा है, कह रहा है ना m का वह मान ज्ञात करो, m का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो करते हैं, चलो आगे शुरू। क्या करते हैं हम, देखो करते क्या है, देखो जैसे पहले ये है, इसको लिख लेता हूं मैं। 2x प्लस 3y बराबर 11, ये आ गया। ये मैंने मान लिया समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 लो ऐसे लिख देता हूं मैं, ये मान लिया मैंने समीकरण 1। और इसे मैं सॉल्व करता हूँ। सॉल्व कैसे करता हूँ, समीकरण 1 है और समीकरण 2 वो है, और समीकरण 2 मैं इधर लिख देता हूँ। देखो समीकरण 1 से समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 4y बराबर -24। ये हो गई समीकरण 2। समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखो मैं करता हूँ जैसे मैं पहले करता था, जैसे मैंने कल किया है कि मैं समीकरण 1 से ऐसे लिखता था कि समीकरण 1 से हल, यहां से कर रहा हूं मैं। समीकरण 1 से मैं क्या करता था, x का मान निकालता था। कैसे, देखो समीकरण 1 से कैसे करता था कि लिखो पहले समीकरण 1, 2x प्लस 3y बराबर 11। हाँ जी, बराबर 11। अब मैंने बोला था कि 2x का 2x, 2x का 2x, और प्लस की चीज इधर जाके माइनस में हो जाएगी। तो क्या होगा, 2x बराबर 11 है ही पहले से, प्लस का इधर माइनस हो जाएगा 3y। हाँ जी, होगा 3y। गुणा का 2 है, इधर जाके भाग में चला जाएगा। तो x बराबर 11 है माइनस 3y बट्टे 2। ये आ गया x का मान, टेम्परेरी। दोनों का निकालना है। ये मान लिया मैंने समीकरण 3। समीकरण 3। अब देखो समीकरण 1 से मैंने बनाया समीकरण 3, और समीकरण 2 से बनाऊंगा मैं समीकरण 4। समीकरण 2 से x का मान निकालूंगा मैं। x का मान निकालूंगा तो क्या लूंगा, 2x, समीकरण 2 क्या है, -4y बराबर -24। ठीक है, -24। अब इसे करो, जब मैं x का मान निकालूंगा इसमें, तो देखो 2x का 2x माइनस का चीज इधर जाके प्लस में हो जाएगा, बराबर -24 और प्लस 4y हो जाएगा ना इतना। हाँ जी, गुणा का 2 है, ये भाग में चला जाएगा। हाँ, तो बराबर x बराबर 24 प्लस 4y बट्टे 2। ये हो गया नेक्स्ट, समीकरण 4 हो गया। समीकरण 4 हो गए। अब देखो समीकरण 1 से निकाला मैंने समीकरण 3, 2 से निकाल दिया मैंने समीकरण 4। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये क्या है,
आगे देखो, अब मैंने समीकरण 3 निकाल दिया, समीकरण 4 निकाल दिया। अब इन दोनों को आपस में सामने रख दो, क्या बोलूंगा मैं अब देखो, समीकरण 3 को समीकरण 4 में रखने पर, कल भी तो यही कराया था मैंने। क्या करना था कि पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 इन पे लिख देते थे जो सवाल में होता था, उनको नाम दे देते हैं समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 से मैं x का मान निकालता था और उसे मैं समीकरण 3 बोलता था। समीकरण 2 से मैं x का मान निकालता था, उसे मैं समीकरण 4 बोलता था। अब वही समीकरण 3 समीकरण 4 में रखनी है। समीकरण 4 क्या है, x बराबर 24 प्लस 4y, x बराबर 24 प्लस 4y बट्टे दो, यही है, ठीक है। तो देखो, समीकरण 3 का मान रखना है 4 में, ये समीकरण 4 है पूरी। अब 3 का मान, ये रहा 3 का मान, x का, x यहाँ पे लिखा हुआ है, x का मान ये वाला लिखना है, तो 11 माइनस 3y बट्टे 2 लिखना है। लिख दो यहाँ, 11 माइनस 3y बट्टे 2, ये तो हो गया x का मान, बराबर इसे लिखो 24 प्लस 4y, 24 प्लस 4y बट्टे 2 हो गया। जब भी कभी ऐसे आमने सामने चीज आती है, और ये हमें वैसे दूसरे कैंची गुणा करनी होगी, ये 24 माइनस का था 24, ये माइनस का है 24, माइनस का 24 है, ठीक है। अब देखो, ये 2 से 2 कट जाएगा, हाँ जी 2 से 2 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब बचा क्या, बचा है 11 है, ये प्लस का 11 देखो लिख देता हूँ, 11 है माइनस 3y बराबर माइनस 24 प्लस 4y, ठीक है। अब प्लस प्लस वाली चीज एक तरफ और y वाली चीज एक तरफ ले देता हूँ। देखो ये क्या है, माइनस 3y है, और ये 4y प्लस में है, इधर आएगी तो माइनस में 4y हो जाएगी, हो गया बराबर माइनस 24 इधर दे रखा है, और ये प्लस का है तो इधर जाके ये माइनस का 11 हो जाएगा, हो गया। 3 और 4 7 हो गया, माइनस का 7y बराबर माइनस 24 और माइनस 11 जुड़ जाएंगे माइनस माइनस के, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4 और 3 4 और 1 35 हो गया। अब इसमें माइनस है क्योंकि माइनस के हैं, माइनस से माइनस काट दिया। अब 7 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, y बराबर 35 बट्टे 7, 7 से 35 को काटो, कितनी बार आया 5 बार, तो y का मान आ गया 5, आ गया y का मान 5, हाँ जी y का मान आ गया। जब y का मान आ गया है तो y का मान समीकरण 3 में रख दो, 4 में रख दो, किसी में रख दो, मैं यहाँ ऐसे नहीं देता हूँ। y का मान समीकरण, अब 1 या 2 में रखेंगे, 3 या 4 में, क्योंकि इनसे हमने बनाई है, 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 कहाँ है, ये है, x बराबर 11 माइनस 3y बट्टे 2, x बराबर 11 माइनस 3y बट्टे 2, ये है, हाँ जी। अब लिखो 11 का 11, हाँ, माइनस 3 का 3, y का मान अभी निकाला था हमने, क्या आया था 5, गुणा y की जगह लिख दिया हमने 5 बट्टे 2, 11 का 11 माइनस 5 से 15 का 15, ये x है ना, अभी बराबर में चलता रहेगा, x बराबर चलता रहेगा, 11 माइनस 5 से 15 बट्टे 2, हाँ जी। कितना आया 11, 15 में से जब मैं 11 घटाऊंगा तो कितना आएगा 4 आएगा, x बराबर माइनस का आएगा 4, माइनस 4 बट्टे 2, 2 से 4 को काटा, कितना आया -2, x बराबर -2 हो गया, y बराबर 5 आ गया, हाँ जी 5 आ गया। अब हमें m का मान निकालना है, m का मान कैसे निकालना है, y बराबर mx प्लस 3 में रखना है, तो इससे भी मैं नहीं कह देता हूँ, इतना पीछे रहेगा, देख लेता हूँ, y बराबर mx प्लस 3, हाँ जी। y का मान कितना है, दे रखा है 5, तो 5 रख दिया मैंने, बराबर m का मान दे नहीं रखा, m का m, ठीक है जी। x का मान -2 है, तो गुणा -2 रख दिया, प्लस 3 का प्लस 3, ठीक है। अब करो देखो, 5 का 5, हाँ जी, बराबर m की गुणा में -2 में करूंगा तो -2m प्लस 3 करो। अगर या तो इधर इसे इधर ले आओ या इसे इधर ले जाओ, कुछ भी कर लो जो चाहो, फिर तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा कि ये माइनस का जो 2m है इधर लाना पड़ेगा, तो प्लस का 2m हो जाएगा, हाँ जी बराबर प्लस का 3, ये जाएगा -5, दूसरी तरफ जाएगा प्लस का, इधर माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना बचा, प्लस का 3 है माइनस का 5 है, कौन सा ज्यादा है, माइनस का ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2, बराबर m गुणा में है तो m को मैं m के साथ 2 गुणा में है, इसे मैं भाग में ले जाऊंगा,
2 से जब मैं 2 को काटूंगा तो -1 आ जाएगा, m बराबर -1। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, ठीक है। हाँ तो चाहो तो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको क्या है। ये समीकरण 1 माना मैंने, ठीक है। ये समीकरण 2 माना मैंने, ठीक है। समीकरण 1 से समीकरण 1 को मैंने उतारा, 2x + 3y बराबर क्या है, उतार दिया। और इसे मैंने जब ये देखो ये प्लस की 3y है, बराबर से इधर जाएगी तो -3y हो जाएगी, तो 2x का 2x बराबर 11 - 3y रख दिया। ये जो 2 है गुणा में ये भाग में चला जाएगा, ये चला गया। x बराबर 11 - 3y बट्टे 2, समीकरण 3 बना, इसे नाम दे दिया मैंने समीकरण 3। x का मान निकला है इसमें। फिर समीकरण 2 से x का मान निकालो, 2x - 4y बराबर -24, माइनस का 4y है, इधर जाके प्लस का 4y हो जाएगा, तो 2x बराबर -24 और प्लस का 4y हो गया, इधर जाके 2 गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा, -24 + 4y बट्टे 2। हाँ जी आ गया, समीकरण 4 हो गया। अब समीकरण 3 को समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 3 है ये, समीकरण 4 है ये, समीकरण 4 लिखा मैंने, x बराबर -24 + 4y, x बराबर -24 + 4y बट्टे 2 लिख दिया। अब ये x जो है, ये x जो है, x की जगह समीकरण 3 का मान रखना होगा। समीकरण 3 का मान क्या है, x बराबर ही है, तो x बराबर है, तो x बराबर 11 - 3y बट्टे 2। इस x की जगह 11 - 3y बट्टे 2 लिख दिया। ये वाला मान समीकरण 3 का मान रख दिया ना इसमें, बराबर ये नहीं उतार दे, -24 + 4y बट्टे 2, 2 से 2 कट जाता है फिर बट्टे में, फिर 11 - 3y -24 + 4y, ठीक है। अब प्लस ये जो खाली संख्याएं हैं ये एक साइड कर लो और y वाली संख्या एक साइड कर, -3y + 4y इधर आएगा तो प्लस माइनस का 4y, क्यों प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का, ये प्लस का 11 है, इधर जाके माइनस का 11 हो जाएगा, 24 और 11 35, और 4 और 3 माइनस का 7y, माइनस से माइनस कटा 7, गुणांक चीज भाग में चली गई, 7 से 35 काटा 5 बार, y बराबर 5। और y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 1 या 2 में अब नहीं रखेंगे क्योंकि 1 और 2 से तो हमने 3 और 4 बना लिए, और 3 में 4 में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर 4 में भी रख सकते हैं। x बराबर 11 - 3y बट्टे 2, ये रहा x बराबर 11 - 3y बट्टे 2 लिख दिया मैंने। अब 11 का 11 -3 का 3 गुणा y का मान आया था 5, y की जगह 5 आ गया बट्टे 2, 11 का 11 -5 की 15 बट्टे 2, 11 प्लस का है ये माइनस का है, कौन सा ज्यादा है, माइनस का ज्यादा है, कितना 4 ज्यादा है माइनस का, तो माइनस का 4, और जो ये 2 था बट्टे में ये 2 रख दिया, 2 से ये 4 काटा तो -2, x का मान भी निकाल दिया, y का मान भी निकाल दिया। अब निकालते हैं, देखो इसका मान m का मान पूछा था ना यहाँ पे, इसे समीकरण इसे उतारते हैं जो दे रखा है, y बराबर mx + 3, y बराबर mx + 3 लिख दिया। अब y का मान लिख दिया 5, ये रहा y का मान 5, m का मान पता नहीं है, m का m में रहने दिया, x का मान पता है क्या है -2 लिख दिया, प्लस का 3 है, प्लस का 3, 5 का 5, ये m का जब -2 गुणा करेंगे तो -2m हो जाएगा प्लस 3। अब देखो ये माइनस का इधर आके प्लस का 2m हो जाएगा, ये प्लस का इधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा। अब ये देखो माइनस का ज्यादा है, प्लस का माइनस का 2 ज्यादा है, माइनस का 2, 2m है, 2 गुणा की भाग में जाएगी, 2 से 2 कटेगा तो -1, m बराबर -1, यही तीनों आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। चलते हैं तो अगले सवाल पर। हाँ तो आइए, 2 सवाल हम कर चुके हैं, पहला और दूसरा, तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। तीसरा सवाल क्या कहता है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, जो पहले मैंने कराया था वो प्रतिस्थापन विधि थी, ठीक है। समीकरण 1 2 3 समीकरण बनाना वो प्रतिस्थापन विधि थी, और अब एक तीसरा सवाल है इसमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है। और सवाल क्या है, इसमें भी 6 पॉइंट दे रखे हैं, 6 पॉइंट का मतलब 6 सवाल दे रखे हैं। इसमें मैंने पहला पॉइंट ये लिखा है, क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्या है कोई भी, उनका अंतर 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मतलब उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए कि जिनका अंतर 26 है और जो एक संख्या जिसकी दूसरी संख्या से 3 गुनी है, वो वाली संख्याएं ज्ञात करेंगे। हाँ जी, कैसे ज्ञात करेंगे, देखो करते हैं ट्राई। हल हल कैसे करेंगे हम इसका, सबसे पहले तो हम इसमें समीकरण बनाएंगे, तो बनाएंगे कैसे, पहले मैं लिखता हूं माना, इसके बारे में जानकारी दे रखी है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कौन सी संख्या है 3 गुनी, एक संख्या मतलब जो पहली संख्या है, एक संख्या को मान लो मैं पहली संख्या, ये पहली एक संख्या लिख रहा है ना, इसको बोल दूं मैं पहली संख्या,
और एक संख्या दूसरी संख्या की, इसे बोल दूंगा दूसरी संख्या तो लिख रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो दूसरी के बारे में तो कुछ नहीं बताया ना, पहली के बारे में जानकारी दी है, पहली जो है वो दूसरी से ज्यादा है, 3 गुनी, वो 3 गुनी है। हाँ तो क्या करेंगे, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y है। ठीक है, मान लिया हमने, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y है, मान लिया। हाँ जी, अब ये पहली संख्या और दूसरी संख्या हो गई। ठीक है, तो देखो अब क्या लिख रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहली संख्या मैंने x मानी है, दूसरी संख्या मैंने y मानी है, तो दो संख्याओं का अंतर, देखो पहली संख्या मैंने x मानी है, दूसरी संख्या मैंने y मानी है, और इन दो संख्याओं का अंतर, अंतर किसे बोलते हैं, घटा के आता है जो, इन दो संख्याओं का अंतर 26 है। समीकरण एक तैयार है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अंतर है, अंतर कैसा होता है, घटाने से अंतर आता है। पहली संख्या गुणा, मतलब पहली संख्या में से घटाएंगे दूसरी संख्या, 26 अंतर आ जाएगा। ठीक है, एक ये शर्त पहली है, चलो मैं लिख देता हूँ, पहली शर्त है ये पहली। ठीक है, अब दूसरी शर्त, शर्त नंबर 2 ऐसे लिख देता हूँ। शर्त दूसरी क्या है, दूसरी ये है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या क्या थी, x, दूसरी संख्या क्या थी, y, बराबर 3 गुनी है। कौन सी है, एक संख्या, मतलब जो पहली संख्या लिखा, जिसको मैं पहले लिख दिया है, एक संख्या जो है, मतलब पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो है दूसरी वाली संख्या की 3 गुनी है, ये मतलब 3 गुनी है, ये 3 गुनी है। 3 गुणा में कैसे करूं, इसमें या इसमें, जो चीज हमेशा कम होती है ना, देखो x जो है, मतलब पहली संख्या जो है वो दूसरी की 3 गुनी है, तो ये पहली वाली संख्या है, ये इससे पहले ही 3 गुनी फालतू है। अब ये 3 गुनी फालतू है, हमें बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुणा करनी है। ठीक है, 3 से गुणा ऐसे क्या, मैं 3y लिख देता हूँ, ये आ गया 3y, आई पास में। अब आगे क्या करने वाले हैं, शर्त दो ये है कि x बराबर 3y, ये जो है पहली संख्या है, पहली संख्या से जो दूसरी संख्या है ये 3 गुनी है। अच्छी बात है, करो तो चलो सवाल करना शुरू करो। अब ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। अब देखो x का मान तो यहां निकला हुआ है, अगर मैं चाहूंगी तो मैं यही कर देता हूं कि x का मान, या फिर समीकरण 2 का मान, 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक में कैसे रखूंगा कि x माइनस वाई बराबर 26, एक्स बराबर क्या निकाला था, 3y, एक्स का मान इसकी जगह रख दिया मैंने 3y, और y का माइनस वाई बराबर 26। अब देखो 3y में से एक y जाएगा तो कितना बचेगा, 2y, ये माइनस का है ना, ये प्लस का है, 3y में से एक y जाएगा, 2y बराबर 26। अब अगर मैं इसे 2 से 26 को काटूंगा 13 बार, तो y बराबर 13 आ गया, y बराबर 13 आ गया। हाँ जी, y बराबर 13 आ गया। अगर सही नहीं आ रहा है तो मैं ऐसे लिखता हूँ, y बराबर, ये आ गया 13, y बराबर 13 आ गया। ठीक है, अब y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में, किसी में रख दो। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y बराबर इतना आ गया, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या करेंगे हम, x माइनस वाई बराबर 26। हाँ जी, तो x का मान अभी हमने निकालना है, x का x माइनस y का मान निकाला था हमने 13, हाँ जी बराबर 26। हाँ, तो x बराबर, माइनस की इधर जाएगी प्लस में, 26 माइनस की प्लस में 13, जोड़ो 6 और 3 9, 2 और 1 3, तो x बराबर आ गया 39, x बराबर आ गया 39 और y बराबर आ गया 13। अब यही लिख देता हूँ मैं, y बराबर आ गया 13, आ गया। अब x और y दोनों का मान निकाल ले, x क्या माना था, माना हमने पहली संख्या मानी थी x, तो पहली संख्या x है,
पहली संख्या क्या थी? पहली संख्या जो थी वो थी x का मान था 39, पहली संख्या 39 थी, और दूसरी संख्या जो थी वो थी 13। यही आंसर। ठीक है, क्या कह रहा था सवाल में? दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर, एक संख्या मैंने x मानी एक y, अब दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर 26, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या क्या है x, दूसरी संख्या क्या है y की 3 गुनी है। ये 3 गुनी है तो मतलब इससे 3 गुनी फालतू है, ये तो पहले ही 3 गुनी है, तो अब मैं इन्हें बराबर करने के लिए 3 की इसमें गुणा कर दूंगा ना, तो ये बराबर हो जाए। ये पहले 3 गुनी फालतू है, अब मैं इसमें 3 ही गुणा कर दूंगा तो बराबर हो जाएगा ना। हाँ, बराबर हो जाएगा। ये समीकरण 2 बना लिया। एक्स का मान इससे निकल आया है, एक्स का मान जो निकल आया है तो मैंने लिख दिया है समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखना है 2 का मान। तो देखो x माइनस वाई बराबर 26, ये समीकरण 1 है। तो x का x की जो x की जगह x का मान रखेंगे 3y, x की जगह रख दिया मैंने 3y, और माइनस वाई की y बराबर 26। 3y में से 1y घटेगा 2y बराबर 26, 2 से 26 कटेगा 13 बार, तो y बराबर 13 आ गया। और y का मान समीकरण 1 में रख दो, एक में रख दो तो कोई दिक्कत ना, कितनी बार रखो। x माइनस वाई बराबर 26, अब x का x माइनस वाई का मान 13 बराबर 26, तो x बराबर 13 प्लस 26 कितना हुआ 39। x का मान 39, y का मान 13। x मैंने क्या माना था? पहली संख्या, दूसरी संख्या मानी थी मैंने y, पहली संख्या 39 होगी, दूसरी संख्या 13 होगी। यही आंसर है। उम्मीद करता हूँ बात पूरी समझ में आ गई होगी, क्लियर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल। आइए चलते हैं अपने सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, जो तीसरे सवाल के दूसरा पॉइंट है वो है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। मतलब दो कोण है ना, और वो संपूरक है। कोणों में जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब वो कोण ज्ञात कीजिए, जो बड़ा वाला कोण है ना वो छोटे वाले कोण से 18 डिग्री अधिक है, और दो कोण जो है वो संपूरक कोण है। संपूरक कोण मैं हल देखो करके दिखाता हूँ, संपूरक क्या होता है वो बताता हूँ। हल हल करेंगे तो देखो ना, तो हमें पहला छोटा कोण पता ना बड़ा, तो देखो मैं लिख देता हूँ पहले। माना ऐसे लिख देता हूँ, बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y। ठीक है, बड़ा कोण x हो गया, छोटा कोण y हो गया, लिख दिया मैंने। माना है मैंने, माना बड़ा कोण x और तथा छोटा कोण बराबर y हो गया। अब देखो, जब ये बड़ा कोण है ये छोटा कोण है, अब ये कह रहा है कि जो बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण लिखो, मैं लिख देता हूँ। एक कोण ये है x और दूसरा क्या है y। जब बड़ा कोण, बीच में अभी कोई चिन्ह नहीं, कुछ नहीं, जब बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, तो क्या करना पड़ेगा? अधिक है तो मतलब अंतर है 18 का उनमें, तो माइनस बराबर 18 हो जाएगा। बड़ा जो कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है, या फिर मैं ये कहूँ ये छोटा कोण जो है ये बड़े से 18 डिग्री कम है। जब x में से मैं y घटाऊंगा तो 18 में आ जाएगा, क्योंकि 18 डिग्री अधिक है बड़ा वाला। हाँ जी, बड़ा वाला 18 डिग्री अधिक है, तो x माइनस वाई बराबर 18 आ जाएगा। क्योंकि देखो मैंने बड़ा कोण माना x तथा छोटा कोण माना मैंने y, जब बड़े कोण में से मैं छोटे कोण को घटाऊंगा तो 18 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि बड़े कोण से 18, मतलब बड़ा कोण जो है वो छोटे से 18 अधिक है, तो ये छोटा कोण है, ये बड़ा कोण है, ये 18 अधिक है कि नहीं अधिक? अब देखो तुम ये कहोगे ऐसे कैसे कर रहे हो, मैं चलो ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। ये x है और ये y है बराबर, ये छोटा कोण, ये बड़ा कोण है, ये छोटा कोण है? अधिक कौन सा है इनमें? ये 18 अधिक है पहले से ही, बराबर करने के लिए मैं इसमें प्लस 18 करूंगा। हाँ जी, इसमें प्लस 18 करूंगा, तो ये वही बात जो पहले कर रहा था। देखो क्या है, x बराबर y। हाँ, ये बड़ा है 18 डिग्री अधिक है बड़ा कोण छोटे वाले से, तो बराबर करने के लिए छोटे वाले में 18 जोड़ूंगा मैं। हाँ 18 जोड़ दो, अब बराबर हो गया। जब ये बराबर हो गया तब मैं ऐसे नहीं कर सकता कि x प्लस का y इधर जाके माइनस का y हो जाएगा और बराबर 18 हो जाएगा। बात तो वही रही ना। हाँ जी, बात तो वही रही बिल्कुल। हाँ, तो वही वही बात थी पहले बोल रहा था। ये समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 1। और अब दो संपूरक कोण, अब देखो ये 18 डिग्री वाली कंडीशन में निकाल दी। अब दो संपूरक कोण है, संपूरक कोण क्या होता है कि जिन दोनों कोणों का योग 180 होता है उन्हें हम संपूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे मैं बोलूं x प्लस वाई बराबर कितना 180, ये समीकरण 2 होगा।
ठीक है। अब समीकरण एक या समीकरण दो से एक्स का मान निकालो। तो देखो मैं निकाल ले रहा हूँ, मैं समीकरण इससे निकाल लूँ, समीकरण दो से, क्या निकाल लूंगा समीकरण दो से कि एक्स प्लस वाई बराबर 180। तो एक्स बराबर 180 माइनस वाई, प्लस का वाई इधर जाएगा, माइनस का वाई हो जाएगा। ये निकाल लिया मैंने टेम्परेरी एक्स का मान, है ना। अब इसमें जो एक्स का मान निकाला है मैंने, इस एक्स के मान को समीकरण एक में रख दो, दो में रख दो। देखो एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर कैसे रखूंगा, एक में एक्स माइनस वाई बराबर 18 है, आगे 18 है। एक्स का मान अभी निकाला था मैंने 180 माइनस वाई, तो 180 माइनस वाई निकाल दिया, और माइनस वाई यहाँ भी है, माइनस वाई यहाँ भी है, बराबर कितना आया 18, बराबर 18। देखो ये माइनस माइनस के, एक माइनस का वाई और एक माइनस का वाई, दो हो गए माइनस के, तो माइनस के दो वाई, प्लस का 180 इधर जाके माइनस का 180 हो जाएगा, बराबर 18 है, इधर माइनस का 180 हो जाएगा। ठीक है, घटाओ, ये माइनस का ज्यादा है तो इसमें से इसे घटाओ, 10 में से 8 गया तो 2, 7 में से गया तो 6, एक का एक, और ये माइनस का आया 162, और ये माइनस का दो वाई है, बराबर माइनस से माइनस कट गया, गुणांक चीज भाग में जाती है, तो वाई बराबर 162 बट्टे दो, दो से काटो से, दो से 16 काटेंगे 8 बार, दो से दो काटेंगे एक बार, तो वाई बराबर कितना आया 81, वाई बराबर आ गया 81 डिग्री, 81 डिग्री। वाई का मान 81 डिग्री आ गया। हाँ जी, एक्स का मान निकालो, फिर से समीकरण एक में रख दो वाई का मान, वाई का मान, वाई का मान समीकरण तुम कहोगे एक में रखते हो, बार बार दो में रख दो, दो में रखने, दो में रखने पर, दो में कैसे रखूंगा मैं, देखो दो समीकरण कहाँ है, ये है दो, एक्स प्लस वाई बराबर 180, एक्स प्लस वाई बराबर 180, एक्स का मान कुछ नहीं है, एक्स प्लस वाई का मान कितना था, 81 था, 81 था, बराबर 180, 180। अब देखो ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, एक्स बराबर 180 माइनस 81 कितना होगा, घटाओ, 10 में से एक गया तो 9, 7 में से 17 में से 8 गया तो 9, तो ये भी 9 आया और ये भी 9 आया, घटा के तो ये कितना हो गया, बराबर 99 डिग्री हो गया, एक्स बराबर 99, एक्स का मान ये है और वाई का मान 81 डिग्री है, ये ही आंसर, एक्स बराबर 99 और वाई बराबर 81। अब देखो 18 फालतू है, ये 81, 81 और 18 99 होते हैं, हाँ 18 फालतू है, बड़ी वाली जो बड़ा वाला जो कोण है छोटे वाले से 18 फालतू है। क्या था, दो संपूरक कोण थे, संपूरक कोण क्या होते हैं, जिन दोनों कोणों का योग मिला के 180 हो। अब कह रहा बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा माना मैंने एक्स, छोटा मान लिया मैंने वाई। अब देखो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है एक्स और वाई छोटा है, कितना कितना बड़ा है ये छोटे वाले से 18 अधिक है, ये 18 अधिक है ना, तो ये 18 कम है, जब ये 18 कम है तो मैं इसमें 18 जोड़ दूंगा, बराबर हो जाएगा, हो गया। और ये एक्स बराबर वाई प्लस 18, तो ये प्लस का वाई इधर जाएगा, माइनस का वाई हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर 18। समीकरण एक, समीकरण दो, देखो जब मैंने ये बोला था दो संपूरक कोणों, जब दो संपूरक कोण है तो उनका वो क्या होता है, एक्स प्लस वाई, दोनों के दोनों कोण जोड़ने पर 180 डिग्री होते हैं, समीकरण दो, समीकरण दो में एक्स प्लस वाई, समीकरण दो से काम जब करेंगे एक्स का मान निकालो, समीकरण दो से प्लस का वाई इधर जाके माइनस का वाई हो जाएगा, तो एक्स बराबर 180 माइनस वाई होगा, एक्स का मान निकल आया है, तो एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है, ये रही देखो, एक्स माइनस वाई बराबर 18, समीकरण एक है, एक्स माइनस वाई बराबर 18, एक्स का मान यहां से रखा मैंने 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई है ही, माइनस वाई रख दिया, बराबर 18, 18, ये प्लस का 180 है, इधर जाके माइनस का 180 हो जाएगा, है कि नहीं, ये प्लस का 180 है, ये देखो पहले एक माइनस का एक वाई, माइनस का एक वाई, माइनस के दो वाई हो गए, हाँ जी हो गए, ये प्लस का 180 है, इधर जाके माइनस का 180 हो गया, हाँ जी हो गया। अब देखो ये घटाओ, 180 माइनस के वजह से 18 घटाओगे तो माइनस का 162,
ये -2y है, माइनस से माइनस काटा, 2 गुणा में है, ये भाग में जाएगा, 2 से 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, y बराबर 81 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में, मैंने 2 में रख दिया। x प्लस वाई बराबर 180, ये रहा 2, x प्लस वाई बराबर 180, समीकरण 2 में रखा, x का x प्लस y का मान 81 बराबर 180, फिर इसका जब इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 180 माइनस 81, घटाया तो x बराबर 99, y बराबर आ गया था 81, यही आंसर। उम्मीद करता हूँ मामला क्लियर है। आगे समझ में बात, समझ में आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आ ही जाएगी समझ में। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आप सवाल कर रहे हैं, तैयारी आपकी चल रही है, आपको अच्छी भी लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी या फिर और क्या कर सकते हैं हम आपके लिए, ठीक है। चलते हैं तो अगले सवाल पर। हाँ तो चलिए, तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। क्या मतलब? ये कह रहा है कि एक शहर है, वहां जो टैक्सी चलती है ना, वहां टैक्सी जो भाड़े पे चलती है, उनका एक तरीका है कि एक नियत भाड़ा है, एक अतिरिक्त चली गई जो दूरी है उसके लिए अलग से भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। दिखाऊंगी ये क्या है। ये मानो कि जैसे कोई बड़ी गाड़ी है या फिर कोई अच्छा किसी का ऑटो है, कुछ भी है, उसे वो बोलता है कि मैं गाने चलाऊंगा या फिर कुछ भी सुविधा वो आपको देता है, और वो कहता है कि खाली इसमें बैठने बैठने के मैं आपसे 5 रुपए लूंगा, और उसके बाद जितने किलोमीटर जाओगे तुम, उस हर किलोमीटर के हिसाब से मैं 5 या 10 रुपए चार्ज हर किलोमीटर के हिसाब से अलग करूंगा। ऐसे ही ये बोल रहा है कि एक नगर में, एक शहर में टैक्सी के भाड़े में, जो टैक्सी का जो भाड़ा है, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, नियत भाड़ा क्या है? जो फिक्स है, जब तुम बैठोगे ही ना, एक बार बैठोगे तो ही वो तुम्हें देना ही पड़ेगा। नियत भाड़ा वो हो गया। नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। जो दूरी चलता है, बैठना अलग बात है, बैठने के बाद जब दूरी और चलता है तो उस दूरी के लिए अतिरिक्त भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, उसके लिए अलग से पैसे देने होंगे, ठीक है। अब ये फिर उसी हिसाब से बोल रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा 105 रुपए है। जब 10 किलोमीटर जाओगे तो 105 रुपए देने पड़ेंगे, तथा 15 किलोमीटर दूरी के भाड़ा 155 रुपया है। 15 किलोमीटर दूर जाओगे तो 155 रुपए देने पड़ेंगे। नियत भाड़ा तथा अतिरिक्त भाड़ा क्या है? मतलब ये ज्ञात करने, एक तो नियत भाड़ा, एक अतिरिक्त भाड़ा, ये दोनों भाड़े ज्ञात करने हैं, और ज्ञात करके और फिर बताना है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। फिर ये आंसर निकालना है। भाड़ा चेक करो, नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा कैसे आएगा, देखो हल। हल में देखो, मैंने मान लिया, माना नियत भाड़ा बराबर एक्स होगा, नियत भाड़ा बराबर एक्स होगा, तथा अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा क्या होगा? ये वाई हो जाएगा। हो गया, नियत भाड़ा एक्स, अतिरिक्त भाड़ा वाई। अब क्या करने वाले हैं हम? देखो इसी से करने वाले हैं। नियत भाड़ा एक्स, अतिरिक्त भाड़ा वाई। अब ये जो 10 किलोमीटर दूरी के लिए, ये दूरी क्या है? ये वो नहीं है कि गाड़ी में बैठे थोड़ी है, बैठने के बाद जो अतिरिक्त चली गई दूरी है, चली गई दूरी के लिए है ये पैसे, ठीक है। 10 किलोमीटर देखो वो मैं समझाता हूँ पैसे, उसमें नियत के भी जुड़े हुए हैं, नियत के भी जुड़े हुए हैं, अतिरिक्त के भी जुड़े हुए हैं, दोनों जोड़ के है, पर लेकिन दूरी जो चली गई है 10 किलोमीटर है। कैसे? मैं समझाता हूँ। मैं आपको बता दूं कि ये नियत किराया होगा और ये अतिरिक्त किराया होगा, ठीक है। हो गया ना? होगा। अब जब नियत नियत किराया तो देना ही पड़ेगा, जब तुम गाड़ी में बैठे हो तो वो तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद तुम क्या किलोमीटर गए हो? 10 किलोमीटर और गए हो, तो 10 किलोमीटर किस में आएगा? वो अतिरिक्त में आएगा। अतिरिक्त में आएगा। अतिरिक्त क्या है? अतिरिक्त भाड़ा क्या है? वाई। नियत भाड़ा एक्स है, अतिरिक्त भाड़ा वाई है, तो वाई क्या है? तो ये 10 किलोमीटर है, 10 की गुणा हम क्या करेंगे? एक्स में 10 की गुणा कर देंगे, ये 10 वाई हो जाएगा। तो अगर x प्लस 10y बराबर है तो 105 आएगा, समीकरण 1 बनेगा। कैसे 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 क्या कर दिया जी? कुछ नहीं किया, अभी कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं समझाऊंगा पूरा। x क्या है? नियत भाड़ा, नियत भाड़ा जोड़ा मैंने, ठीक है, हाँ जी। और 10 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा किसे बोलते हैं? y को। अतिरिक्त भाड़ा जोड़ दिया, जब मिला के 105 रुपए आया है। अरे बात समझ में? ये समीकरण 1 मान लिया मैंने। अब दूसरी समीकरण कि x ये भी नियत भाड़ा है, इसमें भी नहीं था ना, उसमें भी है, और प्लस 15 किलोमीटर जाना है तो 15 वाई बराबर 155 रुपए। 155 हो गया, ये समीकरण 2 है।
दो है, ठीक? समीकरण दो है। अब मैं डायरेक्ट शॉर्ट में करता हूं, देखो वो बाद में करूंगा मैं, ऐसे ना करके पहले वैसे कर दूं प्रतिस्थापन में से। देखो करो, एक्स का मान निकाल लो। एक्स का मान जब मैं समीकरण एक से निकालूंगा, समीकरण एक से जब मैं निकालूंगा तो क्या होगा, तो एक्स बरा एक्स प्लस 10y बराबर 105। अब देखो करो, एक्स बराबर 10y प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा 105 माइनस का 10y गुणा, अब देखो गुणा में तो कुछ है नहीं, तो यही होगा, एक्स बराबर इतना हो जाएगा। ये क्या हो गया, समीकरण 3 मान लिया मैंने इसे, ठीक है, समीकरण 3। समीकरण 4 भी बना लो। समीकरण 2 से बनेगी 4, 2 से। समीकरण 1 से बनी समीकरण 3, समीकरण जो 2 से बनेगी वो बनेगी समीकरण 4। कहाँ है, एक्स प्लस 15y बराबर एक्स प्लस 15y बराबर 155, ठीक है। ये प्लस का 15y इधर जाके माइनस का 15y हो जाएगा, तो एक्स बराबर 55, 155 माइनस 15y। आगे दोनों, वो समीकरण 3 है, ये समीकरण 4 है। दोनों तरह से कर सकता था। जब मैं एक्स का मान आ गया तो मैं यही यही समीकरण एक में मान रख सकता था, या फिर इन दोनों का अलग अलग एक्स निकालो, समीकरण 3 और 4 बनाओ, इन दोनों को आमने सामने रखो। समीकरण 3 को समीकरण 4 में रखने पर ठीक है, कैसे रखेंगे, समीकरण 4 यही था, एक्स बराबर 15y 155, एक्स बराबर 155 माइनस 15y, ठीक है। अब ये समीकरण 3 की जगह एक्स रखा है, समीकरण 3 रखो, क्या है, ये है समीकरण 3, एक्स का 105 माइनस 10y रख दो, 105 माइनस 10y बराबर 155 माइनस 15y, ठीक है। y वाली चीज एक साइड ले आओ, और ये संख्या जो है, संख्या इन्हें एक साइड ले आओ, ये लिख दी मैंने 1, 105 है, देखो माइनस का 10y, माइनस का इधर आके प्लस का 15y हो जाएगा, प्लस का 15y बराबर 155 दिया है, माइनस का प्लस का 105 इधर जाके माइनस का 105 हो जाएगा। घटाओ तो घटाओ, 10 माइनस का है, प्लस का है, तो प्लस का 5 बचा, तो 5 बचा, 5 y बचा बराबर 155 में से 105 घटाएंगे तो 50 बचेगा, 5 से 50 को काट देंगे 10 बार, तो y बराबर 10 आ गया, y बराबर 10 आ गया, ठीक है। तो y बराबर 10 आ गया, तो y का मान समीकरण, यहां से y का मान समीकरण एक में रख दो, एक में रखने पर, रखो एक में क्या है, एक्स प्लस एक्स, यही है समीकरण, एक्स प्लस 10y बराबर 105, या फिर देखो हमने एक दो दो बना दिए ना, अब जब इनसे हम 3 और 4 बना दिए तो फिर हम 3 या 4 में कोई से एक में रखेंगे, तो मैं 3 में रख लू, हाँ 3 में रख लो, 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y, हाँ 105 का 105 माइनस 10y कितना है, 10 का 10 गुणा y का मान कितना आया था, y का मान भी 10 आया, कितना आया 105 माइनस 10 भाई 100, तो कितना आ गया, तो x बराबर तो वही भाई 5 आ गया, x का मान 5, x क्या माना था मैंने, नियत भाड़ा, नियत भाड़ा 5 रुपए है, जो गाड़ी में बैठने का है, टेम्पो में बैठने का देना है, खाली बैठने का, वो 5 रुपए देना है, और जो पर किलोमीटर के हिसाब से देना है, वो क्या माना था मैंने, अतिरिक्त भाड़ा पर किलोमीटर के हिसाब से जो था वो 10 रुपए था, नियत भाड़ा 5 रुपए और अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपए प्रति किलोमीटर, तो x का मान 5, y का मान कितना हो गया 10, y का मान 10। अब 25 किलोमीटर, जब एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो एक आदमी है उसे 25 किलोमीटर दूर जाना है, तो पहले तो नियत भाड़ा जोड़ना पड़ेगा, नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर का y का भाड़ा, 25y ऐसे कह दूं मैं, या फिर मैं ऐसे कह दूं x प्लस 25y बराबर क्या, ये बताना है। x क्या है, नियत भाड़ा,
और इसमें 25 किलोमीटर का हर किलोमीटर का भाड़ा गुणा करके बता देना है। 25 किलोमीटर का भाड़ा अगर मैं तो वैसे ही बताऊं, देखो डायरेक्ट बता, 25 किलोमीटर का भाड़ा, 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया, 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो गया 250 रुपया, और 5 रुपया नियत किराया है, 255 रुपया आंसर हो जाता है। पर लेकिन देखो तरीका ये है, ये नियत किराया कितना है 5 रुपया। हाँ जी, 25 का 25 किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर कितना रुपया है 10 रुपया, 25 धाम को 250 प्लस 5 कितना आया 250, अब ये 255 रुपया आंसर। आगे होगी बात समझ में, दोबारा बता दूं चाहो तो। ये कह रहा है कि एक जो टैक्सी है वो जब उसमें खाली बैठते हैं तो उसके लिए वो कुछ चार्ज करता है, और उसके बाद चार्ज मतलब पैसे लेता है। उसके बाद जब वो बैठने के बाद जब गाड़ी चलना स्टार्ट करती है और चलती है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितने भी किलोमीटर चलती है, तो हर किलोमीटर का अलग से पैसा देना होगा। नियत भाड़ा प्लस चाल के हिसाब मतलब दूरी के हिसाब से अतिरिक्त भाड़ा भी देना होगा। ये सवाल बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है 105 रुपए है, और 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपए है। वैसे मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था, या हमारे में 5 का ही उदाहरण दे रहा था कि देखो 10 किलोमीटर के लिए 105, 15 किलोमीटर के लिए 155, तो 15 धाम को 150 और 10 धाम को 100, तो मतलब 5 इसमें फल, तो 5 इसमें, तो नियत नियत भाड़ा है वो 5 रुपया है, दिख रहा था। पर लेकिन तरीका ये कहता है कि माना नियत भाड़ा, तो देखो ये कह रहा था भी ऐसा है, तो नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा बताओ क्या है, और एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा। माना नियत भाड़ा x तथा अतिरिक्त भाड़ा y। जब नियत भाड़ा x है अतिरिक्त भाड़ा y है, तो नियत भाड़ा लिख दिया मैंने x प्लस अतिरिक्त भाड़ा क्या है y। हाँ, पर ये कह रहा है 10 किलोमीटर का, तो 10 किलोमीटर से प्रति किलोमीटर का है y जो है पर किलोमीटर का है, मैं यहां लिख दूं y पर किलोमीटर का है, y पर किलोमीटर का है। जब पर किलोमीटर का है तो 10 किलोमीटर का 10 गुणा y करना पड़ेगा, x प्लस x का नियत भाड़ा उसमें जोड़ दो 10 किलोमीटर का भाड़ा। 10 किलोमीटर का कैसे, 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर का है y बराबर 105 रुपया। ऐसे ही समीकरण 2, x नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का y है, तो 15 गुणा y बराबर 155। ठीक है, समीकरण 2। समीकरण 1 से मैंने x का मान निकाला, x प्लस 10y बराबर 105, x प्लस 10y बराबर 105, प्लस का 10y इधर जाके माइनस का 10y हो गया, तो x बराबर 105 और माइनस का 10y 105 के पीछे पहुंच गया। ये समीकरण 3 है। अब समीकरण 3, जैसे मैंने समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाया, ऐसे ही मैं समीकरण 2 से समीकरण 4 बनाऊंगा। कैसे, समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर 155, x प्लस समीकरण 2 से x प्लस 15y बराबर 155, प्लस का 15y इधर से आगे माइनस का 15y, और 155 माइनस 15y आ गया। ये भी x में आ गया, ये भी x में। समीकरण 3 और समीकरण 4 निकाल लिए हैं जब मैंने, तो अब मैं लिखूंगा समीकरण 3 को समीकरण 4 में रखने पर, या समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर रखो। समीकरण 4 ये है, x बराबर 155 माइनस 15y अभी निकाली है, 155 माइनस 15y। हाँ जी, x समीकरण 3 का मान रखना है x की जगह, यहाँ समीकरण 3, ये रहे समीकरण 3, 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y x की जगह लिख दिया मैंने। अब बराबर 155 माइनस 15y है, संख्या संख्या एक साइड ले जाओ, और y वाली y इधर भी इधर भी एक साइड, माइनस 10y एक साइड ले आया मैं, प्लस ये माइनस का है इधर, इधर आके प्लस का 15y हो जाएगा। ये बात है, बराबर 155 इधर दे रखा है, और ये प्लस का 105 इधर जाके माइनस का 105 हो जाएगा। जब 10y प्लस का है 15y, ये 10y माइनस का है 15y प्लस का है, तो प्लस का ज्यादा है, कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, 5y प्लस का आ गया बराबर 155 में से 105 घटाऊंगा तो 50 आएगा, 5 से जब मैं 50 को काटूंगा तो 10 आएगा। अब y बराबर 10, तो y बराबर 10, y क्या माना था मैंने 1 किलोमीटर प्रति, y माना है मैंने प्रति किलोमीटर का भाड़ा। अब 1 किलोमीटर का भाड़ा जो आ गया 10 रुपए आएगा। ठीक है, करो तो y का मान समीकरण 1 में रख दो, क्योंकि अभी हमें x का मान भी निकालना है ना। y का मान समीकरण 1 में रखा, तो समीकरण 1 क्या है 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y, 105 का 105 माइनस 10 का 10, y का मान 10 आया था अभी निकाला था, ये आएगा 10 रुपया। 105 का 105 माइनस 10 भाई 100 घटाया तो x बराबर 5 आएगा। आ गया ना, आ गया, x बराबर 5 आ गया। जब x बराबर 5 आ गया और y बराबर 10 दे रखा है, तो ये नियत भाड़ा हो गया और ये अतिरिक्त भाड़ा हो गया। फिर कह रहा है कि 25 किलोमीटर एक व्यक्ति जा रहा है, कितना भाड़ा देना होगा। ये नियत चाल है, मतलब नियत भाड़ा प्लस ये 25 किलोमीटर का भाड़ा, 25 तो ये हो गया किलोमीटर, 1 किलोमीटर का भाड़ा y है, तो x नियत भाड़ा 5 रुपए प्लस 25 का 25 किलोमीटर है, और 1 किलोमीटर का है 10 रुपया, 25 धाम को 250 रुपया हो गया 10 किलोमीटर का, और 5 रुपया अतिरिक्त भाड़ा है जो फालतू वाला है, तो ये 255 रुपए आंसर हो गया। आई होगी बात समझ में। उम्मीद करता हूँ जो मैंने सवाल कराए हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। और अब
मैं आपको कुछ ही सवाल, दो तीन तीन सवाल और बचे होंगे ज्यादा से ज्यादा, वो मैं आपको कल कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।